आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने से नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। और वास्तुशास्त्र में भी ये बताया गया है कि ये चीज़ें होने से जो होते हैं नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपको दिखता है, आपके घर में बनता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ों को आप हटा के अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी चीज़ें हमें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह जो कि बढ़ जाता है और जिस कारण हमें कई रोष इन चीज़ों से जो होता है गुज़रना पड़ता है। तो यदि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें अपने जीवन में तो बहुत हद तक जो है कि हम नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। पहले जो चीज़ है जिसे आप हटा के अपने घर के मंदिर से कई प्रकार से नेगेटिव ऊर्जाओं का जो प्रवाह है उसको दूर कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है कि आप अपने घर के मंदिर से जो कि खंडित मूर्तियां हैं उन चीज़ों को हटा दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां को यदि हम पूजते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो खंडित मूर्तियां हैं उसमें एक नेगेटिव ऊर्जा जो होती है उसका प्रभाव बनने लग जाता है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा जो है हर प्रकार से जो है अपने इष्ट तक स्वीकार होती है। और यदि हम किसी खंडित मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि जो नेगेटिव ऊर्जा होती हैं वे उस पूजा का भोग लेने के लिए, अपनी शक्तियों को बलवान बनाने के लिए वे उस पूजा में सम्मिलित हो जाती है। और हमारी जो पूजा दी गई है, चाहे हमने धूप दिया है चाहे भोग दिया है उस शक्ति को, तो वो स्वयं ग्रहण कर लेती है और वहाँ से हमारे घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश बनने लग जाता है। तो हो सके तो आप जो है कि जो खंडित मूर्तियां हैं उन्हें अपने घर से हटा दें। यदि आपका भाव सच्चा है उस मूर्ति के प्रति तो आप उस खंडित मूर्ति को रख सकते हैं। अन्यथा आप जो कि बहता हुआ जो जल होता है ना उसमें आपको उन खंडित मूर्तियों को जो कि प्रवाहित कर देना चाहिए। उससे आपको कोई दोष भी नहीं लगता है और आपके घर में भी जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहता है। अगली जो चीज़ है कि आप अपने घर के मंदिर में जब भी पूजा पाठ आदि शुरू करते हैं, कोई साधना शुरू करते हैं, तो उससे पूर्व ही आप जो कि अपने मंदिर को साफ सुथरा एकदम स्वच्छ करके जो है अपनी पूजा पाठ को जो है चालू करें। उससे होता क्या है कि पॉजिटिव एनर्जी भी आपके घर में बनी रहती है और जो नेगेटिविटी होती है वो भी चली जाती है। और जब कभी आप पूजा पाठ शुरू कर रहे हो तो आपके जो घर के दीपक होता है तो उसमें देखा होगा कि काला काला जो होता है एक मैल सा बनने लग जाता है ना। तो आप जो है उसकी स्वच्छता अपने घर के मंदिरों की जो कि उसको स्वच्छ जो है करते रहें, साफ़ सुथरा रखते रहें, ठीक है। जब भी पूजा पाठ करें तो उन चीज़ों को जो है साफ़ सुथरा एकदम करके जो है साफ़ करें। और हो सके ना जो कि आपका जो साफ़ सुथरा करने का कपड़ा होता है वो कपड़ा अलग अलग होना चाहिए। अलग कैसे? क्योंकि जो कई कपड़े होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यूज़ कर देते हैं, कहीं सफाई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं उसी कपड़े को, जो है घर के मंदिर के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कभी आप साफ़ सफाई करें तो ध्यान दें कि आपका जो कपड़ा होना चाहिए वो एक ही कपड़ा होना चाहिए जो कि मंदिर की सफाई के लिए यूज़ हो, ना कि अन्य कामों के लिए। तो इस प्रकार से जो कि आप जो है नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जा से बच सकते हैं। कौन सी हटाने वाली चीज़ें हैं? वो हटाने वाली ये चीज़ें हैं, यदि आपके घर में जो कि लोटा होता है, जैसे कि तांबे का लोटा जो कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है या अन्य चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है पूजा पाठ में, तो वो जो लोटा होता है कहीं से भी पिचका नहीं होना चाहिए। या आपके घर के मंदिर में कोई भी चीज़ें होती हैं वो कि टूटी फूटी पिचकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन चीज़ों से होता क्या है कि नेगेटिविटी का एक जो होता है प्रवेश जो होता है वो अपने आप जो कि बनने लग जाता है। तो इस प्रकार से आप उन चीज़ों को हटा दें जो कि आपके घर में टूटी फूटी आदि पिचकी चीज़ें हैं आपके घर के मंदिर में, तो उन चीज़ों को तत्पश्चात जो कि हटा दें। अगली जो चीज़ है जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में से नकारात्मक शक्तियों को तो हटा ही सकते हैं, साथ के साथ सकारात्मक ऊर्जाओं को जो कि प्रवेश जो होता है उनका वो बना सकते हैं। यदि आप ये चीज़ें अपनाते हैं या नहीं अपनाते, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपके इष्ट के नाम की जोत जो कि आपके घर में हमेशा प्रज्वलित होते रहनी चाहिए। और इष्ट के नाम से 2 समय भोग, चाहे आप गुड़ का भोग दे रहे हैं चाहे आप छोटी सी रोटी के टुकड़े का भी भोग देते हैं,
तो वह ज़रूर दें। उससे क्या होता है, आपकी जो दिव्य शक्ति है, आपका जो तपोबल है, वह तो बढ़ता ही बढ़ता है और आपके ऊपर जो इष्ट के नाम का भोग लगा है उससे इष्ट शक्ति भी जो होती है वो भी बलवान बनती जाती है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके ऊपर उनकी कृपा भी आपको जल्दी प्राप्त होती है और ऊपर से जो कि उनके इष्ट है उनको वो भोग लगता है तो वो आपके ऊपर अपनी कृपा भी रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है भोग का ध्यान देना, जो कि आपको उन्हें लगाना ही लगाना है 2 समय, एक संध्या के समय और एक ब्रह्म मुहूर्त के समय। ये चीज़ें आप करोगे तो आपके जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका विस्तार होगा और आपके ऑरा जो है वो भी जो है लॉक्ड हो जाएगा और आपके ऊपर आपकी इष्ट की कृपा तो बनेगी ही बनेगी, साथ में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा उस समय जब जब आप अपने इष्ट को मानेंगे। क्योंकि इष्ट से जितना विश्वास होता है उतना ही नकारात्मक शक्ति जो होती है वह दूर रहती है, क्योंकि वह आपके घर में घेरा बना लेती है एक पॉजिटिव ऊर्जा, जो कि किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देती। अपने घर में सदा ही जो कि गंगा जल होता है और आप सभी जानते हैं गंगा जल जो कि कितना पवित्र है, शिव की जटाओं से बहता है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि गंगा जल में ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो जो नेगेटिविटी होती है, जो भी नेगेटिव होता है उन सभी को क्लियर करने की ताकत रखती है। तो इसी प्रकार से गंगा जल हो गया, गौमूत्र हो गया, वे आप अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि उससे हर प्रकार की नेगेटिविटी दोष जो होते हैं वो सभी दूर होते हैं। तो गंगा जल का छिड़काव अपने घर में 4 दिशाओं में, ठीक है, उत्तर पूर्व जो कि उत्तरा दक्षिण होती है और पूर्वा पश्चिम होती है, ये 4 दिशाएं होती हैं। तो इन चारों दिशाओं में जो कि गंगा जल का छिड़काव आप करते रहें, क्योंकि हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं इस प्रकार से दूर रहती हैं जब आप अपने घर में गंगा जल रखते हैं। और गंगा जल से ज़रूर स्नान भी कराएं अपने शक्तियों को, जिनको भी आप मानते हैं उनको भी गंगा जल से जो कि प्रतिदिन स्नान आदि कराया करें। इससे क्या होता है, आपके जो इष्ट शक्ति है वे भी जो कि हमारे वहाँ अघोर में कहते हैं उस शक्तियों को आ जाना, क्योंकि अघोर में इसलिए आ जाती है यदि हम उनको पूजते नहीं हैं और यदि हम उनको स्नान आदि नहीं कराते तो वो शक्तियाँ जो होती नेगेटिव में चली जाती हैं। तो उन्हीं नकारात्मक ना जाएं शक्तियाँ, तो इनसे बचाव के लिए हमें उनका स्नान आदि कराते रहना चाहिए। और जो कि हमारा जैसे गंगा जल है उससे हमें सूर्योदय को भी सुबह जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो पितरों के नाम से जो कि हमें अपना जो कि सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पितृ भी जो कि संतुष्ट हो जाते हैं, उनको भी जल अर्पण हो जाता है और सूर्य को भी हो जाता है। और पितृ जो कि हमारे हर प्रकार के नकारात्मक और कुल को आगे बढ़ाने के लिए जो कि पितरों का काम होता है। यदि आप किसी को मानते हैं नहीं मानते, अपनी कुल शक्तियों को मानते हैं, अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं, पितृ शक्तियों को मानते हैं, तो पितृ स्वयं और कुल शक्तियाँ स्वयं इतनी बलवान है कि वो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपका बचाव करे। तो अपना जो कि होता है ना एक विश्वास, वो विश्वास पूर्णता बनाए रखें अपनी शक्तियों पर, कहीं भटके नहीं, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें, वे हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से आपका बचाव करेगी। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।